नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आप हमारी वेबसाइट से अभी के अभी जाकर परचेस कर लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ना कब किसके साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मैं अपनी ज़ुबान नहीं लगा रहा हूं, लेकिन देखो ना आजकल कैसी कैसी घटनाएं घट रही है भाई, नेगेटिविटी से जुड़ी हुई। आज भी जिस घटना की मैं कहानी लेकर आ गया हूँ ना, वो सब कुछ बर्बाद करने के लिए आई थी किसी की ज़िंदगी में, और वो लोगों ने पहले से प्रिकॉशंस नहीं लिए थे। अगर आप प्रिकॉशन, ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट क्या है पता है? कुछ ऐसे पत्थरों से बनाया हुआ ब्रेसलेट है जिसे धारण करने से माना जाता है कि आपके कम से कम 20 मीटर के भी एरिया में कोई शैतानी शक्ति भटक नहीं सकती। वो भाग जाएगी, चाहे किसी की बुरी नज़र हो, काला जादू हो, कुछ भी हो, कुछ भी निगेटिविटी का आप XYZ जो भी नाम बोल दें, वो भाग जाएगी और मुड़कर भी आपको नहीं दिखेगी। टैग्ड प्रोडक्ट में जोड़ दे रहा हूँ, साथ ही साथ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ। अब आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक हंसता खेलता परिवार एक और गुड न्यूज़ का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार। मतलब उस परिवार की एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और उसी के चक्कर में वो हॉस्पिटल में आते जाते रहती है। अब मान लो उसी हॉस्पिटल से उस महिला के ऊपर कोई शैतानी शक्ति पीछे पड़ जाए, तो क्या कहेंगे आप? हंसता खेलता परिवार बिखर जाए तो फिर क्या कहेंगे? उस घटना को भूतिया या फिर दर्दनाक, या फिर भूतिया वाली दर्दनाक। खैर जो कुछ भी हो, मैं बताता हूँ। बेंगलुरु में नुजरत नाम की महिला अपने पति, अपने सास, अपने ससुर और अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रही थी कि कुछ ही समय बाद, बच्ची बहुत छोटी थी इनकी, और वो वापस से प्रेग्नेंट होती है तो इसी के चक्कर में वो अपने इलाके के एक सबसे फेमस हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाने के लिए जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहती है कि ठीक है, सब कुछ अच्छे से रहे, इसके चक्कर में आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा चेकअप के लिए आते जाते रहना पड़ेगा। वो आती जाती थी, शुरू में अकेली, फिर अपने पति के साथ। लेकिन अब पति कैसा कि अपने काम में भी थोड़े व्यस्त रहते थे, तो वो अपनी माँ से बात करी। इनकी खुद की माँ, वो भी बेंगलुरु में ही रहती थी, तो अब इनकी माँ जो है, नुजरत की माँ, सगी माँ, वो उनके साथ हॉस्पिटल में आती जाती है। और धीरे धीरे करके 9 महीने बीत गए, और आखिर एक दिन आया कि उनको पता चल गया कि अरे अब मेरी डिलीवरी होने वाली है। सब नुजरत को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे और जनरल वार्ड में उनको डाला गया। डॉक्टर ने बोले कि अभी नहीं, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, इस वजह से आपको ऐसा लगा कि डिलीवरी होने वाली है, लेकिन एक्चुअल में डिलीवरी लगभग 5-6 दिन बाद होगी। कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, इसके चक्कर में आपको अस्पताल में एडमिट रहना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। ठीक है, जनरल वार्ड में आप रह सकते हैं, आपके ऊपर है। तो नुजरत कहती है कि ठीक है, मैं रह लूंगी। पहले अपने पति से भी बात करती है भाई। पति कहते कि देखो, मैं भी आता जाता रहूंगा, अब घर के पास ही तो अस्पताल है, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, घर पे हम सब संभाल लेंगे। और तुम्हारे साथ यहाँ पे तुम्हारी माँ भी तो रुक सकती, वैसे अपने घर पे रहेगी, उससे अच्छा हॉस्पिटल में रह लेगी। तो उनकी माँ भी, नुजरत की माँ भी रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। नुजरत का भी स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा अच्छा हुआ कि चलो पति पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी माँ भी है, चलो अब सब अच्छे से हो जाएगा, बच्ची एक बार मतलब मेरी जो डिलीवरी है वो अच्छे से हो जाए। आखिरकार वो, जैसा मैंने बताया, वो एडमिशन लेकर उस अपने बेड में बढ़िया से सेटल हुई। उसी दिन वो क्या नोटिस करती है, उसी जनरल वार्ड में से जिस दिन वो आई थी ना, उस दिन वो खचाखच वार्ड भरा हुआ था और 1-2 बेड ही खाली रहे होंगे। और जैसे ही आती, एडमिशन लेती, अपना सारा जमावड़ा वगैरह ये जमाती है बेड में, क्या पाती है कि लगभग 50% मरीज अपना वहाँ से छुट्टी लेके घर जाने लगे। ये शॉक्ड, ये कैसे हो सकता है? मतलब जो ठीक हो गए थे वो घर जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, जो मरीज ठीक नहीं हुए वो भी क्यों छुट्टी ले रहे हैं? मैं आई तो मुझे देखकर बाकी मरीजों को क्या हो गया? ये बहुत टेंशन में थी। तो इनकी माँ इनको समझाती है, देख बेटा, इतना चिंता मत कर, तू अपनी सोच, तेरी डिलीवरी होने वाली है, तो ये फालतू की चीज़ क्या सोच रही है, अपने आपको उदास कर रही है, तेरे कारण कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, संयोग है ये, उनको जाना है तो जाने देना, ऐसे नहीं जा सकते क्या छुट्टी लेके? ये बोलते हैं। और वैसे भी शायद ऐसा होता होगा, जब कोई औरत शायद डिलीवरी के टाइम पीरियड के आसपास होती होगी या प्रेग्नेंट होती होगी, तो थोड़ा सा मतलब मूड स्विंग्स होते होंगे, तो वैसे इनके हो रहे थे, तो माँ ने इनको समझाई और इनको थोड़ा ठीक लगा। उसी रात को इनको नींद नहीं आ रही थी हॉस्पिटल में, बहुत बेचैनी सी लग रही थी, घुटन सी लग रही थी। माँ से 1-2 बार बोली भी थोड़ा वॉक करा दो, माँ इनको उठाकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ही वॉक कराती थी, लेकिन
नींद नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से सुबह के 4 बजे के आसपास नींद आई और ये 12 बजे के आसपास उठी है। तो डरी सहमी उठी। माँ ने बोली कि बेटा इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है, हो सकता है जगह चेंज हुई है और तुझे अंदर से थोड़ी घबराहट होगी कि बच्चा होने वाला है, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं। डॉक्टर्स ने भी कॉम्प्लिकेशन का बोल दिए, चिंता मत कर, ऐसा होता है, मैं भी फेस करी हूँ, तुझे जन्म दी, तेरे भाई को जन्म दी, सब मालूम है मुझे, ये नॉर्मल चीज़ है। उनको थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसी दिन फिर से एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि इस जनरल वार्ड के और बहुत सारे मरीज छुट्टी लेके घर चले गए। फिर नुसरत सोच में पड़ गई कि ये चल क्या रहा है अस्पताल में। पिछली रात को नींद भी नहीं आ रही थी और कल भी इतने सारे लोग छुट्टी लेकर गए, आज भी इतने सारे छुट्टी लोग लेकर चले गए, क्यों, मतलब क्यों। खैर वो वाली रात भी आती है और उस रात को नुसरत को कुछ तो फील होता है, कुछ तो फील होता है इन द सेंस इनको ऐसा लग रहा था कि सामने, इनके जस्ट सामने एक बेड था, ठीक है, उस बेड में कोई भी नहीं था, लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि बेड के नीचे से कोई तो छिप छिप कर इनको देख रहा है। इन्होंने अपनी माँ को भी बोली थी कि माँ वो सामने वाले बेड के नीचे कोई है क्या, देखो तो एक बार। माँ 2 बार जाके देखी थी लेकिन उस बेड के नीचे कोई नहीं था। इन्हें रात भर किसी ना किसी की प्रेजेंस फील होती रही और ये दूसरी रात भी नहीं सो पाई। फिर आखिरकार इनकी तबीयत खराब लगने लगी तीसरे दिन। तो इनकी माँ डॉक्टर से बता देती कि ये सोती होती नहीं है, इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है, फालतू में डर रही है अस्पताल में, कुछ हो सकता है क्या, प्राइवेट वार्ड मिल सकता है क्या। डॉक्टर्स कहते हैं कि प्राइवेट वार्ड तो नहीं मिल सकता क्योंकि प्राइवेट वार्ड ऊपर है और लगभग 4-5 ही कमरे हैं हॉस्पिटल में और वो 4-5 कमरे भरे हुए हैं, क्रिटिकल केसेस आए हुए हैं। ठीक है, आप डरते क्यों हो, यहीं पर रहो, आराम से रहो। और ये भी तो इतना बड़ा जनरल वार्ड आपके लिए प्राइवेट जैसे ही हो गया है। पता नहीं कैसे आप जब से भर्ती हुए हो तब से इतने सारों ने छुट्टी ले ली है। थोड़ा डॉक्टर लोगों ने मजाक किए। तो नुसरत तो वैसे ही इस चीज़ से डरी हुई थी, वो और थोड़ी सी घबरा गई। खैर डॉक्टर के जाने के बाद माँ ने फिर से समझाई कि तू बिना मतलब के सोचती है, लेकिन अब सोच तो सोच है भाई, और नेगेटिव हो गई। डॉक्टर लोगों ने ऐसा बोले तो मेरे ही कारण क्यों, बार बार यही क्वेश्चन करे। और आज की रात भी आ गई। आज की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास, ना जाने क्यों नुसरत को बहुत घुटन हो रही थी और माँ से आज ये 4-5 बार वॉक करवा चुकी थी। डॉक्टर्स ने बोले थे 1 से 2 दिन के अंदर अब डिलीवरी हो जाएगी, ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा, बस आज की रात ठीक से काट लो। लेकिन आज की रात ही तो निकल नहीं रही थी, मतलब माँ के साथ बहुत बार वॉक पे चली गई थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। नर्सेस ने भी 2 बार इनके पास आके इनका चेकअप करी थी, सब कुछ ठीक करी थी। बात ये थी कि आज की रात आते आते तक इस पूरे जनरल वार्ड में मुश्किल से इनके अलावा 2-3 पेशेंट्स और बचे हुए थे। और आज की रात लगभग 2 बजे के आसपास जहाँ पर इनका बेड था उसके डायगोनली अपोजिट एक खिड़की थी। उस खिड़की से बार बार इनको फील हुए कि कोई तो भी आ रहा जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, बार बार फील हो रहा है, बार बार। एक बार तो इन्होंने देख भी ली कि कोई तो घूंघट डाल के सफ़ेद रंग की साड़ी के साथ आ रहा जा रहा है। इन्होंने माँ से बोली भी और माँ उठ के देखी भी बाहर, लेकिन माँ को भी थोड़ी सी एक अजीब सी फीलिंग आई होगी, एक ठंडी सी हवा महसूस हुई होगी। तो माँ ने बोली अब ज़्यादा ध्यान मत दे, तू कैसे भी करके सो जा आँख बंद करके, और जो भी हो रहा है बस ऊपर वाले का नाम लेते रहे। ये भी नाम लेते हुए जो भी ये जिस प्रकार से भी आयत पढ़ती होंगी, जो भी करे होंगे, इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा काम करने की कोशिश की और सोने की पूरी हिम्मत जुटाई। लेकिन 10 मिनट ही हुए होंगे, अचानक से इनको ना ऐसा खिड़की से, एकदम खिड़की हल्की से खुली हुई थी, एकदम ठंडी हवा का झोंका आया और मुंह में इनको ऐसा टच करते हुए आगे गया। इनकी माँ साइड में ही बैठी हुई थी और सोई नहीं थी। नुसरत की माँ साइड में ही बैठी हुई थी, बिल्कुल चेहरे के पास ही बैठी हुई थी। और उस समय उनको भी फील हुआ, माँ को भी फील हुआ कि कुछ तो खिड़की की तरफ से आया है और मेरी बेटी के चेहरे को छू कर गया। बेटी के पूरे ऐसे बाल वाल भी बिखर गए, भले ही वो लेटी हुई थी लेकिन बाल वाल भी बिखर गए और अच्छी खासी हवा का झोंका आया था और ऐसे एकदम ऐसा जैसे कि इंटेंशनली इनके ऊपर है। वो एकदम डर के उठ गए और चिल्लाती। नर्सेस भागती हुई आ गई, क्या हो गया, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। और नुसरत को रोना आ गया, मुझे नहीं मालूम, इस हॉस्पिटल में कुछ तो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों बहुत घबराहट होती है। 2-3, जैसा मैंने बताया, इनके अलावा 2-3 मरीज और थे। उस समय जैसे तैसे करके इनको शांत किया गया, लेकिन अगले ही दिन ये दोनों तीनों मरीज भी छुट्टी लेकर चले गए और इसी दिन इनकी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई और इनको एक बेटी होती है।
सब कुछ खुश थे, मतलब परिवार के सब लोग खुश, सब अच्छा था। इनको लगा कि छुट्टी मिल जाएगी, तो हॉस्पिटल वालों ने क्या बोल दिया, बस एक दिन और, इस रात को आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के बाद बच्ची का जन्म हुआ है, तो बच्ची को देख रेख में एक दिन रखना होगा, हमको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। बोले ठीक है। माँ ने फिर से समझाई कि बेटा चलना, काट ले, अभी 3-4 रातें तो काट लिए, एक रात और काट ले, कुछ नहीं होगा, मैं तो हूँ ना, मैं हिम्मत दूंगी तुझे। तो ठीक है। उस रात को भी इनको बेचैनी रही और जैसे तैसे करके नींद नहीं आई और उन्होंने काट ली वो रात को। ठीक है। फिर बच्ची को लेकर ये घर जाती है, सब कुछ अच्छा था, सब लोग खुश थे। सबसे बड़ी बात ये, बच्ची को लेकर डायरेक्टली अपने ससुराल नहीं गई, अपने पति के घर नहीं गई, अपनी माँ के घर आई। माँ के घर बहुत सारे लोग थे, ये एक जॉइंट फैमिली थी, तो वहाँ पे कुछ भी निगेटिविटी फील नहीं हुई। और ना ही हॉस्पिटल में इन्होंने जो 3-4 रातों तक किसी की प्रेजेंस को फील की थी, वो भी मतलब माँ के घर कुछ समझ में नहीं आया, वो सब दिमाग से निकल गया। लेकिन जैसे ही 3-4 दिन बाद और ये अब बच्ची को लेकर अपने पति के घर पर पहुंची हैं, तो इनको बेचैनी होने लगी। हर पल ऐसा लगने लगा कि मेरी बच्ची के पास कोई बैठा रहता है, कोई तो है जो मेरी आंख बंद होगी और बच्ची को लेके भाग जाएगा मेरे पास से। ये चीख चीख के उठ जाती, बच्ची भी सो रही है, अचानक अचानक से रोने लगती भाई, रात के 3-3 बजे। इतनी सी बच्ची, हफ्ते भर की बच्ची होगी, एक ही पॉइंट में देख के रोती रहती थी। और कोई भी मतलब कोई भी देख के बोल देगा कि बच्ची किसी चीज़ को देख के तो डर रही है, और बच्ची को सामने कोई दिखाई ना दे, मतलब बच्ची के सामने कोई दिखता नहीं था, और उसी पॉइंट की तरफ देखकर बच्ची रोती थी। इस चीज़ से वो और भी ज़्यादा डरने लगी। मतलब माँ नुसरत अपनी बेटी के लिए भी, खुद के लिए भी, पता नहीं हमारे साथ क्या मनुसियत लग गई, क्या हो गया। ये अपने पति को बोलती रहती थी, अपने सास को बोलती रहती थी। पति बोलते थे कि होता है, ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और उसी दौरान 3-4 दिन बाद इनकी माँ भी, मतलब नुसरत की माँ भी अब नुसरत के घर पर आती है, और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। नुसरत की माँ बोलती है कि देख बेटा, आने वाले 3-4 दिनों तक मैं यहीं पर रुकती हूँ तेरे साथ ही सोऊंगी। फिर जब तो थोड़ी सी ठीक परिस्थिति में हो जाएगी ना, तो तुझे हम किसी को दिखाने के लिए लेकर जाएंगे, किसी मौलाना के पास लेकर जाएंगे, मौलवी के पास लेकर जाएंगे, तो शायद वो कुछ झाड़ फूँक करे तो ठीक होगा। 3-4 दिन तक नुसरत की माँ भी इनके साथ ही रही। वो भी नीचे बिस्तर विस्तर डाल के अपना सोती थी, लेकिन वो खुद देखी नुसरत की माँ ने, मतलब बच्ची की नानी ने, कि कैसे बच्ची रात में अचानक अचानक से उठ के रोने लगती है। देखो, रात के समय अचानक से उठ के बच्चों का रोना बहुत नॉर्मल है, सब रोते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से रोती थी ना, एक ऐसे पॉइंट में देखकर कि ऐसा लगता था कि वो किसी को तो देख रही है, जो सिर्फ उसी बच्ची को दिखाई दे रहा है। नुसरत जी भी कहती थी कि मुझे भी ऐसा फील होता है, कई बार रात बेरात आंखें खुलती है ना, बच्ची की रोने से आंखें खुल जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि बच्ची के बाजू में कोई लेटा हुआ है और उसको सहला रहा है। उनको कई बार एक परछाई सी दिखी थी। 3-4 दिन बाद जब इनकी थोड़ी सी हेल्थ, होता है ना कि जब एक बार डिलीवरी हो जाती है तो औरत माँ कमज़ोर रहती है, 3-4 दिन बाद वो जब थोड़ी सी ठीक होती है ना, तो फिर अभी नुसरत की माँ नुसरत को लेकर और बच्ची को लेकर एक मौलाना साहब के पास जाते हैं, पूरी बात करते हैं, बोलते हैं ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा, घर पर आके देखना होगा। मौलाना जैसे ही घर के अंदर आते हैं, उसी समय उनको घर के अंदर से एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है, बहुत ही गंदी, इतनी गंदी स्मेल, मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकते थे, और वो स्मेल किसी को नहीं आ रही थी। उसी समय बहुत तेज बारिश गिरना शुरू हो जाती है, और जैसी बारिश गिरना शुरू होती है ना, तो इनके जो घर है ना, उसके छत में कोई दौड़ना शुरू कर देता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कोई दौड़ना शुरू कर दिया है। और घर के सारे सदस्य, नुसरत जी के परिवार के सारे सदस्य सुन पा रहे हैं कि कोई तो बारिश हो रही है और इधर उधर घबरा के भाग रहा है। मौलवी कहते हैं कि, जो मौलाना साहब है वो कहते हैं कि देखो एक बार छत में कौन दौड़ रहा है, कौन भाग रहा है। तो नुसरत के हस्बैंड तो बोलते हैं पॉसिबल नहीं है कि छत में कोई चले जाए, छत में जाने की जो सीढ़ी है वो लॉक्ड रहती है, रात के समय मौलाना रात में ही आए थे और वो लॉक्ड है अभी, तो कोई हो ही नहीं सकता, फिर भी मैं जाके देखता हूँ। वो जाकर भी देखे, कोई उन्हें दिखाई नहीं दिया। मौलाना समझ गए कि कुछ तो ऐसा है जो मेरे आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गया यहाँ पर, और बारिश हुई तो वो और भी ज़्यादा डर गया। मैं आया तो वो छत में भाग गया और छत में हो गई बारिश, और ऐसी ताकतें जो होती है वो बारिश से डरती है, इसलिए वो बेचैन होकर इधर उधर भाग रहा है।
अभी मेरा भी यहाँ पर रहना ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कल दिन के वक्त आऊँगा और सब कुछ ठीक करूँगा। अगले दिन मौलाना जी दिन के वक्त वहाँ पर आए और घर में अपने लेवल से जो भी उनको शुद्धिकरण करना था वो किए। इनको भी कुछ रिचुअल बताए कि ऐसा करना है, वैसा करना है। साथ ही साथ ये भी बोले कि ये कुछ बाहरी चीज़ नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल से ही नुसरत के साथ घर पर आ गई है। उसने देखी कि कोई तो भी आत्मा है ये, एक तड़पती हुई प्रेत आत्मा, जो शायद बच्चे की डिलीवरी के दौरान ख़त्म हो गई थी औरत। वो औरत की आत्मा हॉस्पिटल में ही भटकती है, और जब उसने नुसरत को देखी कि ये भी किसी बच्ची को जन्म देने वाली है, तो आत्मा को ऐसा लगा कि ये मेरी ही बच्ची होने वाली है, और इसी बच्ची के मोह में वो यहाँ तक आ गई है। आप ये रिचुअल कीजिए, वो चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले लगभग 21 दिनों तक वो रिचुअल इनके परिवार के सभी लोगों ने किए, और फिर धीरे 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 करके सब ख़त्म हो गया। नुसरत जी स्वस्थ हो गई। उनकी जो बच्ची है वो रोती तो थी अभी भी, लेकिन एक पॉइंट में देख के इस प्रकार से नहीं रोती थी जैसे कि उसे कुछ दिख रहा है या कुछ डराने की कोशिश कर रहा है। उन्हें वो प्रेजेंस भी फील होना बंद हो गई। ऐसा नहीं लगता था कि अब कोई मेरी बच्ची को लेकर भाग जाएगा। अब ये प्लेसिबो इफेक्ट था या जो भी था, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, 100% किसी ना किसी शैतानी शक्ति की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर थी, और ये हॉस्पिटल में पूरी तरीके से मुमकिन है। कई बार हम हॉस्पिटल में जाके बस यूं ही भर्ती हो जाते हैं, कोई भी बेड को हम ले लेते हैं और अपना इलाज करवाने लगते हैं। क्या पता उस बेड में कौन हमसे पहले भर्ती हुआ था, और वहाँ पे कैसी मेमोरीज वो छोड़ कर गया है। वो जिंदा बचा भी नहीं, बचा भी या फिर नहीं, पता नहीं क्या कुछ हुआ है, कौन सी निगेटिविटी हमारे साथ घर पर आ जाएगी। इसलिए एक बार हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे भर्ती हो रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो घर में आने के बाद अपने लेवल पर जितना आपको नॉलेज है शुद्धिकरण ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बस थोड़ी शांति की तलाश में कई बार आपके साथ लगकर आपके घर तक आ सकती है। फिर आपके परिवार की शांति वो ऐसे भंग कर देगी ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे नुसरत जी की बड़ी बेटी ने, ये थोड़े साल पहले की बात हो गई, नुसरत जी की बेटियां बड़ी हो गई, उनकी जो बड़ी बेटी है ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और थोड़ा सा मनोरंजन भी। एक और चीज़ जिसने कहानी लिख कर भेजी उसका नाम रुकैया है। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना और एक बार चेकआउट कर लेना हमारी वेबसाइट। क्या पता कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सर्विस आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाए। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।